कटरीना दीपिका की रणवीर सिंह करवा रहे हैं दोस्ती। किसकी लेट लतीफी की वजह से सोनाक्षी का पारा हुआ हाई। जैकलिन के सर से अचानक क्यों उतरा जस्टिन बीबर का फीवर। क्या देसी गर्ल प्रियंका कर रही हैं विदेशी सिंगर निक जोनस को डेट। और साथ ही बताएंगे जस्टिन बीबर कॉन्सर्ट के कुछ इनसाइड गॉसिप। बॉलीवुड सेलेब्स पर चढ़ा बीबर का फीवर। बीबर के कॉन्सर्ट पर बॉलीवुड स्टार्स पहुंचे तो सही, लेकिन हजारों लोगों की भीड़ देखकर उड़ गए उनके होश। बॉलीवुड स्टार्स पर चढ़ा बीबर का फीवर। बीबर के दीवाने हुए बॉलीवुड स्टार्स। आलिया, आयान मुखर्जी, श्रीदेवी विद अ फैमिली, मलाइका नरबाज, जैकलिन, हुमा, सोनाली बेंद्रे और रवीना टंडन जैसे कई सेलेब्स पहुंचे बीबर के कॉन्सर्ट पर। यहाँ सलमान के क्यूट भांजे आहिल नजर आए सलमान की तरह शर्टलेस। डैडी डियर आयुष की गोद में आहिल बिना शर्ट के बीबर का कॉन्सर्ट एंजॉय करने जा रहे थे। पर शायद मॉमी अर्पिता को ये पसंद नहीं आया, इसीलिए जब क्यूट आहिल मॉमी की गोद में दिखे तो प्रॉपर्ली ड्रेस्ड अप थे। यही नहीं, यहाँ डैड अर्जुन रामपाल को भी आया फोटोग्राफर्स पर बहुत गुस्सा। एक्चुअली अर्जुन अपनी डॉटर्स महिका और मायरा के साथ कॉन्सर्ट के लिए आए थे। ऐसे में वो मीडिया के साथ इंटरैक्ट कर रहे थे, तभी कुछ फोटोग्राफर्स उनकी डॉटर्स को क्लिक करने के लिए उनके काफी करीब आ गए। ऐसे में अर्जुन ने इंटरव्यू बीच में छोड़ा और उन फोटोग्राफर्स को गुस्से में पीछे किया, जिसके बाद अर्जुन नाराज होकर वेन्यू से चले गए। यही नहीं, डैडी बोनी कपूर भी यहाँ अपनी बेटी को पापरात्जी से प्रोटेक्ट करते हुए नजर आए। बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर भी यहाँ क्राउड देखकर कुछ ज्यादा ही डर गए। एक्चुअली बिप्स और करण ने जैसे ही वेन्यू पर एंटर किया, वहाँ क्राउड को देखकर वो इतने शॉक्ड हुए कि 5 मिनट के अंदर ही वो अपनी कार में वापस जाकर बैठ गए और कुछ देर बाद ही अंदर आए। वहीं आलिया के बेस्ट बडी आयान मुखर्जी भी गाड़ी से जब उतरे तो थोड़े हैरान परेशान दिखे। हाथों में बीबर कॉन्सर्ट के बैंड्स लिए न जाने आयान कौन सी कैलकुलेशन में बिजी थे। हाँ, लेकिन आलिया यहाँ काफी फन मूड में थी। ऑल इन ऑल बीबर के फीवर से बॉलीवुड सेलेब्स भी नहीं बच पाए, भले ही उन्हें काफी प्रॉब्लम्स भी हुई। फजोती सिंह, ज़ूम, मुंबई। मलाइका और अरबाज आए जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट पर एक साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मलाइका और अरबाज ने कर लिया है पैचअप। एक्चुअली इनके साथ आने का रीजन था कुछ और। चलिए आपको बताते हैं क्या था वो रीजन। मलाइका अरोरा अरबाज खान फिर आए साथ। सभी डिफरेंसेस को साइड में रखते हुए मलाइका अरबाज पब्लिकली दिखे एक साथ। बेटे अरहान के लिए मलाइका अरबाज आए साथ। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अरबाज खान और मलाइका ने एक दूसरे से अलग होने का लिया था फैसला और दोनों अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन भी कर चुके हैं। और जहां सेपरेशन के बाद अरबाज और मलाइका पब्लिकली एक दूसरे के साथ ना के बराबर ही दिखाई दिए हों, लेकिन अब ये दोनों फिर दिखे एक साथ, वो भी पब्लिकली। और अरबाज मलाइका के साथ में आने की वजह है उनके बेटे अरहान। फेमस पॉप सिंगर जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट के लिए अरबाज और मलाइका पहुंचे एक साथ अपने बेटे अरहान और उनके दोस्तों के साथ। अरहान जस्टिन के डाई हार्ड फैन हैं और पेरेंट्स अरबाज और मलाइका स्पेशली उन्हें और उनके दोस्तों को लेकर आए इस कॉन्सर्ट में। इस कॉन्सर्ट में आए थे और भी सेलेब्स, लेकिन अरबाज और मलाइका पर रहा मीडिया का खास अटेंशन, जहां ये एक साथ दिख रहे थे काफी खुश। यहाँ दोनों ने की मीडिया से खुलकर बात भी। Kids with us over here, they're all Justin Bieber fans. I wouldn't call myself a believer, but I would definitely say that I love his music. I really am a fan of his music, and I think for such a young kid, I think he's brilliant. मुझे भी मतलब I've just recently got introduced to Justin Bieber, and purely because of my son.
and I kind of like his music, you know. Though, so I'm here to enjoy and basically come here because my son has come with some of his friends. So that's it. जिम्मेदार पेरेंट्स की तरह अपने बेटे अरहान के लिए मलाइका अरबाज ने भी अपने सभी डिफरेंसेस को मिटाते हुए साथ आने का लिया फैसला, जो कि काबिले तारीफ है। वैसे मलाइका भले ही अरबाज से अलग हुई हो, लेकिन वो खान फैमिली से अभी भी क्लोजनेस बनाई हुई हैं, जिसका सबूत गाहे बगाहे मिल भी जाता है। फुजोती सिंह, ज़ूम, मुंबई। जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट के लिए जैकलिन थी सुपर एक्साइटेड, लेकिन इस कॉन्सर्ट पर कुछ ऐसा हुआ कि जैकलिन इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने रेड कार्पेट पर आने तक से कर दिया इनकार। जस्टिन बीबर के इंडिया कॉन्सर्ट को लेकर वैसे तो हर सेलिब्रिटी था एक्साइटेड, लेकिन जैकलिन फर्नांडिस इस कॉन्सर्ट को लेकर थी ओवर द मून। इस कॉन्सर्ट से कुछ दिनों पहले तक जैकलिन पर कैसे बीबर फीवर चढ़ा हुआ था, वो उनके इस वीडियो को देखकर साफ हो जाता है। जैकलिन अपनी खुशी को चाह कर भी नहीं छुपा पा रही थी, लेकिन कल इस कॉन्सर्ट वाले दिन जैकलिन थी काफी बैड मूड में। जैकलिन इतनी नाराज थी कि उन्होंने इस कॉन्सर्ट के रेड कार्पेट पर वॉक तक नहीं किया। बॉलीवुड से अरबाज, मलाइका से लेकर आलिया भट्ट और श्रीदेवी की फैमिली इस कॉन्सर्ट के रेड कार्पेट पर नजर आई, लेकिन इस कॉन्सर्ट को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड जैकलिन को लोगों की नजरें तलाशती नहीं, लेकिन जैकी यहाँ नजर नहीं आई। आखिर लास्ट मोमेंट पर ऐसा क्या हुआ कि अपने फेवरेट बीबर को जैकी ने किया डिच? सोर्सेज की माने तो जैकलिन इस कॉन्सर्ट के लिए दे रही थी अपना मोर देन 100%। हर जगह वो इस कॉन्सर्ट को कर रही थी प्रमोट। ऐसे में एक्सपेक्टेड था जैकलिन को इस कॉन्सर्ट पर मिलेगा स्पेशल ट्रीटमेंट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोर्सेज की माने तो जैकी ने कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजर के सामने रखी थी कुछ डिमांड्स और वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनके इन विशेस को किया जाएगा पूरा, पर ऐसा नहीं हुआ। सोर्सेज की माने तो जैकलिन को जैसे ही पता लगा ऑर्गेनाइजर्स उनकी बात नहीं मान रहे, उन्होंने रेड कार्पेट को बॉयकॉट करने का फैसला लिया। पुअर जैकलिन, आखिर इस स्पेशल नाइट को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड वही थी, लेकिन ये स्पेशल नाइट उनके मन के मुताबिक नहीं रही। फुजोती सिंह, ज़ूम, मुंबई। किसने करवाया सोनाक्षी सिन्हा को लंबा इंतजार? किसकी लेट लतीफी पर सोनाक्षी का पारा हुआ हाई? किस पर निकाला सोनाक्षी ने पब्लिकली गुस्सा? प्लैनेट बॉलीवुड कर रहा है रिवील। सोनाक्षी सिन्हा ने अपने एक सार्कास्टिक ट्वीट से सबको कर दिया था हैरान। सोनाक्षी के बोल्ड स्टेटमेंट को देखकर हर कोई रह गया था सरप्राइज्ड। इंडस्ट्री के लोगों की लेट लतीफी पर एक क्रिप्टिक ट्वीट करते हुए सोनाक्षी ने कहा, I hate it when people refuse to respect other people's time and commitments. It's the one single thing that switches me off, like fully. सोनाक्षी के इस ट्वीट के आते ही हर कोई गेस करने लगा वो किसे बुला रही हैं लेट लतीफ। क्या कोई सुपरस्टार है जो सोनाक्षी को करवा रहा है इंतजार? क्या फिर से किसी मेल लीड एक्टर की वजह से सोनाक्षी को करना पड़ा अपना टाइम वेस्ट? सोनाक्षी के इस ट्वीट को देखकर तो बिल्कुल समझ नहीं आया आखिर उनका ये ट्वीट था किसके लिए। लेकिन जब हमने सोनाक्षी के गुस्से की वजह को जानने की कोशिश की तो हमें आखिरकार पता चल ही गया कि किसने सोनाक्षी को दिलवाया गुस्सा। दरअसल सोनाक्षी थी नाराज अपने रियलिटी शो के मेकर्स से। जी हाँ, सोनाक्षी जिस रियलिटी शो को जज कर रही हैं, इस शो में उन्हें देना था जीनत अमान को ट्रिब्यूट एक परफॉर्मेंस के साथ। सोनाक्षी ने इस परफॉर्मेंस की तैयारी कर ली थी वेल इन एडवांस, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बारी आई तो शो के मेकर्स ने सोनाक्षी को कहा उन्हें करना होगा इंतजार। जबकि सोनाक्षी ने रियलिटी शो के मेकर्स से पहले ही कहा था कि उन्हें अपने दूसरे कमिटमेंट के लिए 8:30 बजे कहीं जाना है, लेकिन सोनाक्षी की ये रिक्वेस्ट काम नहीं आई और लगभग 11 बजे तक उन्हें करना पड़ा इंतजार। फिर क्या, सोनाक्षी ने बिना शो के मेकर्स और चैनल का नाम लिए उनके अनप्रोफेशनल बिहेवियर को किया टारगेट। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्रियंका चोपड़ा को मिल गया है उनका मिस्टर परफेक्ट। क्या प्रियंका कर रही है किसी हॉलीवुड सेलेब को डेट? प्रियंका की सीक्रेट लव स्टोरी का कौन है हीरो?
क्या हमारी देसी गर्ल को मिल गया है उनका मनपसंद बॉयफ्रेंड? क्या पिगी चॉप्स कर रहे हैं किसी फॉरेनर को डेट? जी हाँ, सही सुना आपने। प्रियंका चोपड़ा का करंट डेटिंग स्टेटस हो रहा है वायरल। प्रियंका अपनी हॉलीवुड डेब्यू फिल्म बेवॉच का कर रही हैं प्रमोशन और इसी प्रमोशन के चलते वो एक बार फिर से नजर आई जिमी किमेल लाइव शो पर। टॉक शो के होस्ट ने पिगी चॉप से किए काफी सवाल, लेकिन किमेल ने उनसे किया एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद उनके फैंस भी सुनना चाहते हैं। He asked, "Are you dating Nick Jonas?" इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले हम आपको बता दें कि रिसेंटली हुए मेट गाला इवेंट में पिगी चॉप्स ने की थी अमेरिकन सिंगर निक जोनस के साथ शिरकत। किमेल के इस सवाल का जवाब प्रियंका ने काफी ह्यूमरस वे में दिया। उन्होंने कहा कि we were both wearing Ralph Lauren and so we decided to go together। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि I didn't ask his age। What is it? 11? देसी डीवा के इस जवाब से किमेल का तो पता नहीं, पर हमारे फैंस नहीं हुए सेटिस्फाइड बिकॉज निक के बारे में बात करते टाइम प्रियंका कर रही थी काफी ब्लश। प्रियंका और निक दोनों ने ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर शेयर की थी मेट गाला इवेंट्स की कुछ पिक्स। इन पिक्चर्स पर भी प्रियंका के फैंस ने उनसे कमेंट के जरिए किए थे काफी सवाल। हम तो यही कहेंगे कि अगर प्रियंका को मिल गया है उनका चार्मिंग बॉयफ्रेंड तो टूट जाएंगे हिंदुस्तान में कई दिल। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। दीपिका और रणबीर फिर से हैं तैयार ऑन स्क्रीन रोमांस के लिए। रणबीर दीपिका फिर से दिखाने वाले हैं अपनी केमिस्ट्री का तमाशा। किस फिल्म में दीपिका रणबीर आएंगे साथ नजर? लेट्स फाइंड आउट। दीपिका रणबीर की केमिस्ट्री, दीपिका रणबीर की क्लोजनेस, दीपिका रणबीर की बॉन्डिंग। एक बार फिर नजर आएंगे रणबीर दीपिका ऑन स्क्रीन रोमांस करते हुए। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, दीपिका पादुकोण और रणबीर एक और फिल्म करने वाले हैं साथ। रिपोर्टेडली विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म के लिए रणबीर दीपिका को किया जा रहा है अप्रोच और इस फिल्म के लिए दीपिका रणबीर ने हाँ भी कर दी है। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी बाकी है। दरअसल विधु विनोद चोपड़ा के ऑफिस रणबीर और दीपिका पहुंचे थे मीटिंग के लिए। खबर है कि रणबीर दीपिका ने मीटिंग के लिए वो समय चूज किया जब पापराजी उनके आसपास भी ना फटक पाए। ऐसे में काफी हद तक रणबीर दीपिका का प्लान कामयाब भी हुआ। वैसे पिक्चर्स क्लिक होने से भले ही रणबीर दीपिका बच गए हों, लेकिन खबर बाहर आने से वो नहीं रोक पाए और ये पता चल ही गया कि रिसेंटली साथ में एक एड शूट के बाद अब रणबीर दीपिका साथ में फिल्म भी करने वाले हैं। खबर है कि विधु विनोद चोपड़ा ने फिल्म तमाशा में रणबीर दीपिका की जोड़ी देखकर ही उन्हें साथ में कास्ट करने का फैसला कर लिया था और अब उन्हें इन दोनों स्टार्स के लिए परफेक्ट स्क्रिप्ट भी मिल गई है। बस अब देखना ये है कि इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रणवीर सिंह बने कटरीना दीपिका के लिए पीस मेकर। कटरीना के न्यू बडी रणवीर कर रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड दीपिका और क्लोज फ्रेंड कटरीना के बीच दोस्ती करवाने की कोशिश। कटरीना और दीपिका के बीच पीस मेकर बने रणवीर सिंह। कटरीना और दीपिका की सालों पुरानी दुश्मनी को दोस्ती में बदलने की कोशिश कर रहे हैं रणवीर। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, रणवीर सिंह दीपिका और कटरीना के बीच करना चाहते हैं ऑल इज वेल। एक्चुअली आजकल रणवीर और कटरीना काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं। रणवीर कटरीना के साथ पार्टी करते हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो भी करते हैं। ऐसे में जब कटरीना रणवीर की इतनी अच्छी दोस्त बन ही चुकी हैं, तो उन्हें लगता है कि उनकी गर्लफ्रेंड दीपिका भी कटरीना के साथ कर ले दोस्ती और इनके बीच हो जाए ऑल इज वेल। क्योंकि रणवीर को लगता है जिन रणबीर की वजह से कटरीना और दीपिका के बीच प्रॉब्लम शुरू हुई थी, जब वो रणबीर ही इन दोनों की लाइफ से मूव ऑन कर चुके हैं, तो भला ये क्यों एक दूसरे के साथ कैट फाइट में लगी हैं।
दरअसल रिपोर्टेडली रणबीर ने दीपिका के साथ ब्रेकअप कटरीना की वजह से किया था, यानी रणबीर दीपिका के खूबसूरत रिश्ते को नजर लगी थी कटरीना की, ऐसा दीपिका को लगता था। वैसे कटरीना दीपिका को भी इसीलिए पसंद नहीं करती क्योंकि वो रणबीर की एक्स थी। अब यहाँ रणबीर का पॉइंट ये है कि जब कटरीना भी रणबीर की एक्स बन चुकी है तो भला ये गुस्सा किस बात का। रणबीर चाहते हैं कि दीपिका और कटरीना एक दूसरे के साथ दोस्ती नहीं कर सकती तो एटलीस्ट पब्लिकली कॉर्डियल तो रहें, कम से कम पब्लिकली तो अपनी दुश्मनी जाहिर ना करें, जैसे करण जौहर के शो में कई बार कर चुकी हैं। लगता है कि रणबीर की ये कोशिश रंग ला रही है, तभी तो कटरीना ने की दीपिका के राबता लुक की जमकर तारीफ, तो वहीं कटरीना के इस जेस्चर को दीपिका ने किया प्रेज। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बिग बी हो गए हैं राम गोपाल वर्मा से नाराज। सरकार 3 कल रिलीज होने वाली है, पर फिल्म का नहीं है जरा भी बस। लेकिन क्या सर राम गोपाल वर्मा है फिल्म की खराब पब्लिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल? अमिताभ बच्चन हुए राम गोपाल वर्मा से गुस्सा। सरकार 3 के प्रमोशन की वजह से बिग बी हुए रामू से गुस्सा। रामू ने किया बिग बी को नाखुश। अब आप सोच रहे होंगे कि अमिताभ बच्चन के सबसे खास समझे जाने वाले डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने भला ऐसा क्या कर दिया कि मिस्टर बच्चन हो गए हैं उनसे खफा। तो आपको बता दें, ये पूरा माजरा है बिग बी की फिल्म सरकार 3 को लेकर। अकॉर्डिंग टू आवर क्लोज सोर्सेज, सरकार 3 कल हो रही है रिलीज, लेकिन फिल्म को लेकर उस तरह का बाज क्रिएट नहीं हो पाया है जैसा बिग बी ने एक्सपेक्ट किया था। हालांकि रामू ने बच्चन साहब के साथ एक इंटरव्यू भी किया था शूट, और सोचा था कि इससे फिल्म के प्रमोशन को मिलेगा बूस्ट, लेकिन रिपोर्टेडली इस इंटरव्यू से भी ज्यादा फायदा नहीं हुआ, जिससे बिग बी हो गए हैं नाराज। बच्चन साहब सरकार 3 की पब्लिसिटी कैंपेन से खासे नाराज हैं और इसी वजह से वो रामू से भी नाराज हैं। वहीं बिग बी की सरकार 3 के कंपैरेटिवली उनके साथ ही रिलीज हो रही फिल्म आयुष्मान और परिणीति जैसे यंग स्टार मूवी मेरी प्यारी बिंदु को लेकर ज्यादा बस देखा जा रहा है। इसके पीछे एक वजह ये भी बताई जा रही है कि आयुष्मान परिणीति ने पर्सनली भी अपनी फिल्म के प्रमोशंस के लिए खूब मेहनत की है। अब इस खबर के बाद तो यही लगता है कि बच्चन साहब को भी प्रमोशंस के फंडे को समझना पड़ेगा और खुद से भी प्रमोशंस की कमान को संभालना होगा। फॉर संदेश अगाते, ज़ूम, मुंबई। शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत है इंजर्ड। ऋतिक रोशन कर रहे हैं सलमान खान का स्टाइल कॉपी। All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.